and only one circle can pass through three non-linear points. आपने ये प्रूव करना है कि आपके पास अगर 3 non-linear points हों, उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल गुजर सकता है, उसके अलावा नहीं गुजर सकता। अब लीनियर और नॉन लीनियर पॉइंट्स कौन से थे पता है ना आप लोगों को? लीनियर पॉइंट्स कौन से थे बोला? ऐसे पॉइंट जो एक ही स्ट्रेट लाइन पे आ जाए उसे हमने क्या कहा था? लीनियर। और ऐसे पॉइंट जो एक लाइन पे ना हो उन्हें हम क्या कहते हैं? यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन लगाए तो ये ऐसे जाएगी और ये पॉइंट आपका बच जाएगा, ये नॉन लीनियर पॉइंट। आपने ये प्रूव करना है कि 3 नॉन लीनियर पॉइंट्स हो आपके पास और उसमें से अगर हम सर्कल ड्रा करते हैं तो एक सर्कल गुजरता है सिर्फ तीनों पॉइंटों में से गुजरता है। ठीक है, ये अब आपने प्रूव करना है। तो हमारे पास गिवन में क्या है कि 3 हमारे पास पॉइंट्स है। सबसे पहले हमें दिया ये क्या है कि 3 नॉन लीनियर पॉइंट्स हम कहते हैं A, B and C are 3 non-linear points in plane। इसके अंदर है प्लेन के अंदर। ठीक है, कैसे है वो पॉइंट? यहाँ पे देखें, एक पॉइंट आपने यहाँ पे ले लिया, एक पॉइंट आपका यहाँ पे है और एक पॉइंट आपने यहाँ पे ले लिया। ये आपके हैं 3 नॉन-लीनियर पॉइंट्स। इनको नाम हमने क्या दिया है? A, B and C। इसको नाम देते हैं कि ये हमारा A पॉइंट है, ये B है, ये C। ये 3 नॉन-लीनियर पॉइंट्स हैं। अब आपने प्रूव क्या करना है कि इन 3 पॉइंट में से सिर्फ और सिर्फ एक दायरा गुजर सकता है। अब आप प्रूफ में क्या लिखेंगे? 1 and only one circle can pass through 3 non-linear points और इनका नाम क्या है? A, B and C। ये आपने प्रूव करना है। जो पॉइंट का आपने नाम रखा है उन्हीं में से आपने प्रूव करवाना है कि एक ही तरह गुजरेगा। अब आप क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन में? हम ये काम करते हैं, सबसे पहले ये जो 3 आपने पॉइंट लगाए हुए इनको हम आपस में मिलाते हैं। कैसे मिलाते हैं? हम ये करते हैं कि A को मिला देते हैं B के साथ और B को C के साथ। पहला काम आपने ये किया। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? ज्वाइन A को पहले किससे मिलाया था? A विद B, तो फिर क्या किया? B को किससे मिला दिया? एंड B विद C। ये आपने पहला काम किया। उसके बाद आप क्या करेंगे? आपने AB और BC इनके क्या करने हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। क्या करने हैं? जी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ड्रा करें। यहाँ पे हम AB पर जो परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं वो आपका ये, और इसका नाम हम क्या रख लेते हैं? B F। और BC का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसको ड्रा करते हैं तो उसका नाम हम रखेंगे H K। ये आपका नाम है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है? आपके पास एक लाइन सेगमेंट है AB। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपकी एक ऐसी लाइन होती है जो इसके ऊपर क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी और उसके बाद क्या करेगी? इसके मिड पॉइंट से भी पास होगी। तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। समझ आ गई इस बात को? यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से ये मुराद है कि वो एक ऐसी लाइन है जो किसी लाइन सेगमेंट के ऊपर 90 एंगल भी बनाती है और उसके मिड पॉइंट से भी गुजरती है। तो मिड पॉइंट से गुजरने से मुराद ये है कि उसको 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है। जब 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है तो हम कहते हैं कि ये क्या बाइसेक्टर है, उसका बाइसेक्ट कर देते हैं। ओके,
तो ये बाइसेक्टर। यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी भी याद कर लें यहीं से कि अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लें अपनी मर्जी से, आप यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लेते हैं P, उस पॉइंट P का ये जो आपका लाइन सेगमेंट है AB, इसके ये जो एंड पॉइंट है AO या ये जो B है, इनसे डिस्टेंस क्या होता है? हमेशा इक्वल होता है, बराबर होता है। यानी P का A से डिस्टेंस और P का B से डिस्टेंस क्या होगा? बराबर। ये आपने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 1 में प्रूव किया था, तो ये इसको याद रखना है, वो यहाँ पे अब करेंगे इस्तेमाल। जी यहाँ पे देखिए आपने क्या किया है, सबसे पहले आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लगाया, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कौन सा? BF। किसके ऊपर लगाया है? AB and also draw perpendicular bisector, कौन सा? HK परपेंडिकुलर भी है और साथ क्या है? बाइसेक्टर भी है, किसका? BC पर। ठीक है। और उसके बाद आप देखें ये जो D है और ये जो F है, अगर आप हमने इनको आगे बढ़ाएं तो ये एक पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके जाते हैं, और जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करके जा रहे हैं इसको हम नाम देते हैं O का। इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इन्होंने इंटरसेक्ट कर लिया है, इसका मतलब है कि ये आपस में पैरेलल नहीं है। अगर पैरेलल होते हैं तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो अब आप लिखेंगे कि ये जो हमारे पास है BF एंड HK, ये क्या है? आर नोट पैरेलल, ये पैरेलल नहीं है, और एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर किसके ऊपर इंटरसेक्ट किया है? पॉइंट O पर। ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद हम A को O से मिला देते हैं, B को भी O से मिला रहे हैं और C को भी O से मिला रहे हैं। अब आपने लिख देना नीचे, आल्सो ज्वाइन A, B and C with हाँ जी पॉइंट O के साथ मिला दें। ये आपके यहाँ पर अब ये जो DF है ये AB के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और ये जो HK है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसके ऊपर? BC पर। ये जो पॉइंट O है आपका ये कहाँ पे है? HK के ऊपर है, और यहाँ पे देखें तो ये जो पॉइंट O है ये क्या है? DF के ऊपर है। यानी ये किसके ऊपर पॉइंट है? असल में ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर पॉइंट है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर आप कोई भी पॉइंट लें तो उसका जो डिस्टेंस है उस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। अब आप लिखेंगे एवरी पॉइंट ऑन DF, एवरी पॉइंट ऑन DF के ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले तो होगा क्या? इक्वल डिस्टेंस। एवरी पॉइंट ऑन DF इज equal distance from A and B। तो यहाँ पे आप लिखते हैं इन पर्टिकुलर, आपने वो पॉइंट कौन सा लिया है? BF पर O, कोई भी पॉइंट उसने कहा आप ले सकते हैं। आप यहाँ पे भी पॉइंट ले उसका भी डिस्टेंस सेम होगा, आप यहाँ पे पॉइंट ले लें तब। अब पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हमने कहा कि वो पॉइंट हम O ले रहे हैं, O ले रहे हैं तो O का A से और O का B से फासला क्या होगा? तो आप लिखेंगे मेजर ऑफ OA इज इक्वल टू मेजर ऑफ OB। इससे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। और ये आपने कहाँ से लिखा है? आपने लिखा है कि ये जो BF है
ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी पर, और ये आपने जो परपेंडिकुलर ड्रा किया था ए बी पर वो कहां से था, कंस्ट्रक्शन से, तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन बी है। ठीक है, ये बात हो गई। अब आ जाओ ऊपर। सिमिलरली एच के पर आप कोई भी पॉइंट लेंगे उसका डिस्टेंस जो है वो बी और सी से क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। तो एवरी पॉइंट ऑन एच के इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी एंड सी। अब आप क्या लिखेंगे, सिमिलरली एवरी पॉइंट ऑन एच के, कोई भी पॉइंट एच के पर लेंगे तो क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस, हाँ जी, सो पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हम क्या लिखते हैं जी, क्योंकि हमने वो पॉइंट ओ रखा है इसलिए पर्टिकुलर लिखते हैं खास तौर पर। तो ये क्या होगा भैया इधर, और इसमें भी रीजन क्या होगी कि जो एच की है वो हमारा क्या है, परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्टर भी है, किसके ऊपर है, बी सी पर, और ये भी आपने कंस्ट्रक्शन में ही काम किया, तो इसके साथ भी हमें लिखना पड़ेगा कि ये हमारी कंस्ट्रक्शन भी है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, हमें इन दोनों कंडीशनों को आपस में मिलाना है, इसको इसके साथ आपने कंबाइन करना है। अब कैसे कंबाइन करेंगे, ये जो पॉइंट ओ आपको मिला है यहाँ पर, ओ इज द ओनली पॉइंट, यहाँ पर ओ आपको सिर्फ एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है, ओ इज द ओनली पॉइंट विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। तो हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट ऐसा मिला है हमें जिसका ए से, बी से और सी से डिस्टेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। हम लिखेंगे ओ इज द only point which is equal distance from point A से B and C। So अब आप इन दोनों को मिला के लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, मेजर ऑफ ओ ए किसके बराबर है, ओ बी पर, और मेजर ऑफ ओ बी किसके बराबर है, ओ सी पर। और ये आपने कहां से लिखा है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 का इस्तेमाल किया, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखिए आपके पास सिर्फ ओ एक कॉमन पॉइंट आया है इन दोनों का, राइट बाइसेक्टर का, जिससे ए का डिस्टेंस बी का और सी का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसके अलावा आप देखें, आप अगर इन बाइसेक्टर को और आगे बढ़ा दें, एच को भी बढ़ा दें, ये बी एफ को भी बढ़ा दें, एच के भी बढ़ा दें, तो क्या ये किसी और पॉइंट के ऊपर जाके मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। इसका मतलब है कि ओनली जो हमारा कॉमन पॉइंट है वो कौन सा है, ओ। तो अब आप क्या लिखेंगे, नो O is the only point. हाँ जी, नो ओ इज द ओनली कॉमन पॉइंट। या फिर क्या लिखोगे, नो अदर कॉमन पॉइंट एक्सेप्ट ओ। ठीक है, ओ के अलावा कोई पॉइंट आपको मिलना नहीं, आप जितना मर्जी इसको एक्सटेंड करवाएं। अब आपके पास क्या बना, ये बन गया ओ, उसका सेंटर बन गया,
ओ का ए से बी से और सी से डिस्टेंस भी सेम आ गया। अब आप क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वो एवर O is the center of circle and O से लेकर A तक भी लिख सकते हैं, B भी लिख सकते हैं, C भी लिख सकते हैं क्योंकि सारे सेम हैं। सो O से लेकर A तक क्या है, रेडियस होगा सर्कल, तो ये रेडियस बन गया। O क्या था, सेंटर बन गया, ओ ए रेडियस बन गया। अब अगर आप O के ऊपर सेंटर मानकर एक सर्कल ड्रा करेंगे तो वो सर्कल कैसा बनेगा आपके पास, वो सर्कल आपका ऐसा बनेगा जो इस पॉइंट से भी पास होगा, इससे भी पास होगा और इससे भी पास होगा, वो हमारा सर्कल। ठीक है, हाथ से बनाया तो ऐसे बने, अगर आप कहा कि मत से बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा आपका। ठीक है, ओ क्या बन गया, सेंटर, ओ ए क्या बन गया, रेडियस। अब क्योंकि ओ का बी से फासला, ओ का सी से फासला भी सेम था, तो जब आपने सर्कल ड्रा किया तो बी और सी से भी गुजर गया। क्यों, क्योंकि ओ बी और ओ सी भी उस सर्कल के रेडियस बन गए। शुरू में हम यही तो कह चुके थे कि ओ का ए से, बी से और सी से डिस्टेंस बराबर है। अगर डिस्टेंस बराबर हो किसी पॉइंट का सेंटर से और आप सर्कल ड्रा करें तो क्या होता है, उन तमाम पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस भी सेम ही रहता है। सेम होने की क्या खूबी है कि वो उसका रेडियस भी होता है। तो रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस था, ये भी रेडियस था, इसलिए उसने सर्कल जब ड्रा किया तो वो ए से भी पास हुआ, बी से भी और सी से भी। अब आपने नीचे क्या लिख देना है, रिजल्ट लिख देना है। रिजल्ट आपका क्या है, अल्टीमेटली one and only one circle can passes through the three non-linear points A, B and C. Okay?